ॐ भवतापप्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। या ब्रह्मशक्तिरखिलं भुवनं विधत्ते विष्णोर्विरञ्चि शिवयोर्जननी पराया या लीलया लसति वै हृदये गुरूणां तां तां नमामि प्रकृतिं पुरुषोत्तमस्य पूर्णानन्दमयीं साक्षात् प्रज्ञानन्दस्वरूपिणीं परब्रह्ममयीं नौमि तत्त्वमसीति शब्दिताम् योगेश्वरीं शिवां शान्तां वाचा पीयूषवर्षिणीं निर्मलाम् अभयां मात त्वां नौमि परमेश्वरीं त्वां नौमि परमेश्वरीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम आदरणीय प्रातस्मरणीय परम पूजनीय श्री श्री आनंदमयी माँ की असीम कृपा से आरंभित अब उसी का अनुसंधान लेकर जो भीमपुरा आश्रम की संयम सप्ताह की परंपरा शुरू हो गई है स्वामी जी द्वारा, उसी में से छठे दिन के दोपहर के सत्र की पुराण कथा का अब प्रारंभ होता है। ये पुराण कथा हमने मार्कंडेय पुराण की कथा प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। उसमें से कुछ पूर्व भाग देखते 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 और बीच में से कुछ मनवंतरों की कथा सिर्फ निर्देश करके लेके ये श्री मार्कंडेय पुराण का सबसे उज्जवल जो भाग है देवी महात्म्य, उसी को प्रारंभ किया था और उसके ही सब पूर्वांग और प्रथम चरित्र का ध्यान, इसी का कुछ विवेचन हम लोगों ने देखा। अब प्रत्यक्ष इस प्रथम अध्याय की शुरुआत होती है। हर एक पुराण कथा के माफिक यह भी भिन्न प्रकार के अर्थ रखती है, निर्देश भिन्न प्रकार के करती है। इसका आदिभौतिक अर्थ भी है, शब्दशः अर्थ भी है, इसमें निगूढ़ कुछ दूसरा अर्थ है, अभिधा व्यंजना के साथ आदि आदि एक एक अर्थ प्रकट होते हैं। उसी प्रकार आदि भौतिक अर्थ भी है, आदि दैविक अर्थ भी है, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो ये सब काल्पनिक ही होगा, इतिहास नहीं हो सकता। लेकिन एक दृष्टांत से आपको ये बात मालूम हो जाएगी। समझा, हमें कहा ये वृक्ष है, सब तो देख सकते हैं वृक्ष है, तो ये वृक्ष, उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते, फल, फूल, ये सब देखते हैं। तो वृक्ष का आदि भौतिक अर्थ ये है। लेकिन
जब कोई विशेष ज्ञानी है वो अगर इस वृक्ष की तरफ देखेगा तो उसके ध्यान में वो ही परमात्मा इस रूप में अपने को प्रकट कर रहा है, ये बात आ जाएगी। वृक्ष वही है, लेकिन देखते ही उसे ये प्रतीत होगा कि स्वयं परमात्मा इस रूप में प्रकट हो रहा है। तो ये उसका आधिदैविक अर्थ हुआ। वृक्ष वही है, लेकिन ये अर्थ उसका आधिदैविक हुआ। और जब और आगे जाके कोई आत्मसाक्षात्कारी महात्मा है, वो ऐसा ही देखेगा, मैं ही वृक्ष हूँ, मैं ही हूँ, पूरा चराचर मैं ही बन गया हूँ, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। तो ये आध्यात्मिक अर्थ हुआ। तो आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के अर्थ होते हुए भी हमारी सत्ता की वस्तु हमारी सत्ता में रहती है। हमारी सत्ता जो व्यावहारिक सत्ता है, उसकी ये वस्तु वृक्ष जो है वैसा है ही नहीं। फिर भी इसके अर्थ कुछ अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी अनेक अर्थ हो जाते हैं। तो सब प्रत्येक का तो उसी प्रकार का अनुशीलन करना समयाभाव से ये मुमकिन नहीं होगा। तो जो जो जितना जितना देखा जाएगा हम लोग देखेंगे उसका। तो चरित्र को शुरू करने के पहले ही कहते हैं ओम नमः चंडिकायै। तो चंडिका भगवती का ये रूप सामने रखा है। तीनों चरित्र जो है ना, उसी की शुरुआत ओम नमः चंडिकायै इससे ही होती है। अर्थतः देखेंगे तो चंडिका शब्द जो है इसका मूल क्रियापद चढ़ी है, चढ़ी कोपने, अत्यंत कोपविष्ट, देखने में अत्यंत उग्र। इतना भी नहीं, उसका शील ही वैसा ही। तो इसका उपयोग यहाँ क्यों किया है? अगर भगवती का मातृ स्वरूप हमारे सामने आना है तो ये स्वरूप सामने क्यों लाए हैं? तो एक बात यहाँ स्पष्ट है कि भगवती है ही ऐसी, जिसका बाह्य स्वरूप अगर देखेंगे ना तो ऐसा ही लगता है, उग्र लगता है, लेकिन अंतरंग में वात्सल्य पूरी तरह उसका भरपूर है। इसका उदाहरण हमारी गुरुप्रिया दीदी, डरते थे, उनसे बात करने भी लोग डरते थे, लेकिन अंतरंग में इतनी कृपाशिला, कन्यापीठ के छोटे छोटे बच्चियों को तो इतना अगाध प्रेम। तो ये स्वरूप जो है ना ऐसा ही है। माँ के संबंध में भी ये बात देखी है हमने। यहाँ इस भीमपुरा आश्रम की बात है, शायद 78 का समय होगा, साल तो ठीक से मालूम नहीं मुझे, अनुमान से कहता हूँ ये बात, लेकिन प्रसंग तो ठीक से मालूम है। आपके सामने वो माँ का रूप अभी भी है। माँ को यहाँ अज्ञातवास में माँ थी, इसीलिए बाहर से ज़्यादा कोई लोग आते नहीं थे। भैया जी बीके शाह ये आए थे। उस समय वो चांदोद में एक जगह रहते थे।
कोई ऐसा गेस्ट हाउस जैसा है, और वहीं से अपनी कार से यहाँ आते थे। सुबह का समय करीब 8:30-9 बजे का। कुछ सेवा का काम हम लोग कर रहे थे। जैसे ये आए, उनकी कार अंदर आ गई, उसके पीछे से और एक कार आ गई, ये नीचे उतरे, उसमें जो बैठे थे वो भी नीचे उतरे, उनके साथ एक फोटोग्राफर था और एक बड़ा थैला था। भैया जी के पीछे पीछे लोग ऊपर गए। ऊपर जाते ही माँ के कमरे में प्रवेश किया। भैया जी ने तो माँ को प्रणाम करके वो बैठ गए। ये भी माँ को प्रणाम करते हैं। और ये जो बारी है वहाँ तो वो खड़ा था, जो फोटोग्राफर था वो वहाँ खड़ा था, फोटोग्राफ अपना कैमरा सज्ज करके। जैसे इसने माँ को प्रणाम किया और उसमें से एक बड़ा नक्शा वो निकाला, वो इस प्रकार फैला दिया। हाँ, कहते क्या है? कहते हैं हम बड़ौदा में कुछ ऐसा एक मकानों का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा अच्छा कहते हैं माँ, हाथ रखा ऐसा और इशारा करते हैं फोटोग्राफर का, फोटो निकालो। जैसे ये हुआ उसी क्षण माँ एकदम क्रुद्ध हो गई। माँ का ये रूप शायद किसी ने देखा होगा। इसे चंडिका कह सकते हैं, सिर्फ, दूसरा शब्द नहीं। और कहती है क्या कर रहा? भगवान का अपराध करेगा तो भगवान तुझे माफ करेगा, लेकिन इस शरीर को लेकर कुछ झूठ कहेगा ना तो भगवान रोम रोम तक देख लेंगे। मां की मुंह की पानी आई। एकदम डर के मारे पसीना पसीना हो गए। फिर उसके मुंह से सत्य बाहर आ गया। जहां बड़ौदा में वो मकानों का निर्माण कर रहे थे, वहां शायद कुछ ऐसा था कि लोग वहां खरीदी नहीं करते थे। ये एक दिखाना चाहता था लोगों को कि आनंदमयी माँ ने आशीर्वाद दिया इसको, ताकि ये सब जल्दी बेचे जाएंगे। जब तक फोटोग्राफर पे इशारा नहीं किया था, माँ में कुछ परिवर्तन नहीं था। अच्छा कह के हाथ ही रखा था, लेकिन जब फोटोग्राफर पे इशारा किया तब एकदम हुआ। इस शरीर को लेकर अगर कुछ झूठ करेगा भगवान रोम रोम में देख लेंगे। और साथ ही साथ वात्सल्य का रूप देखो कैसा, इतना कहाँ माने, और तुरंत वो रूप बदल गया और कह रही है भगवान मुँह से कैसी कैसी बातें निकलवा रहा है, व्यथित होकर बोल रही है। यही वात्सल्य है। तो चंडिका होते हुए भी, तो चंडिका रूप इसलिए है कि हम जो गलत करेंगे वो गलत करने के लिए हमें डर उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन उनके अंतरंग में तो हमारे प्रति पूरी तरह से वात्सल्य भावी है। तो इसके बाद अब मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय को वाचा। शुरू में हमने कहा कि मार्कंडेय जी कोष्ठक के ब्राह्मण कुमार को उपदेश दे रहे हैं, उनसे साथ बातचीत हो रही है। इस प्रकार ये भी सप्तशती का पूरा भाग
प्रायः सबको विदित है। सप्तशती के पाठ घर घर में होते ही है, लेकिन इसमें जो एक विलक्षण रूप छिपा है ना, उसके प्रति ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पहले इसका जैसा सिद्धार्थ है उतना ही देख लेंगे। सावर्णी सूर्यतनयो मनु कथते अष्टमः निशा में तदुत्पत्तिम विस्तरात् गदतो मम आदि आदि कहते। सावर्णी नाम का एक सूर्यपुत्र है, सावर्णी सूर्यपुत्र है। सवर्णा का पुत्र है तो सूर्य की पत्नी सवर्णा, उसी का पुत्र होने के नाते इसे सावर्णी कहते हैं। इसे 8वां मनु कहते हैं। तो 7 मनुओं की कथा तो इसके पूर्व में कही गई है। अब इस 8वें मनवंतर की कथा शुरू हो रही है। तदुत्पत्ति विस्तरात् गदतो मम निशाम, यानी मैं बड़े विस्तार से उसको उत्पत्ति के बारे में कहूँगा, तुम सुन लो। तो उसमें जो बात कही है कि भगवती की कृपा से सब बहु महाभागा सावर्णी स्तम्यो रवे, सूर्य का पुत्र हो गया। और इतना भी नहीं, इसके बाद मनु भी बन गया है। स्वरोतिशेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्रोह सुरथो नाम राजाभूत समस्ते क्षितिमंडले। अब कहते हैं कि अपनी प्रजा का पालन वह औरस पुत्र की तरह कर रहा था, लेकिन उसे बहुत से शत्रु पैदा हो गए। समस्त क्षितिमंडल का अधिपति हो गया था भगवती की कृपा से, लेकिन उसके कोई शत्रु हो गए हैं। बभूव शत्रु भूपः कोला विध्वंसिनस्तथा, कोला विध्वंसी ये उसके शत्रु हो गए हैं। कोला विध्वंसी इसके बहुत से अर्थ है। कोला नाम एक नगर है प्राचीन काल में, और वहाँ रहने वाले जो असुर, उन्होंने इसका ध्वंस किया था। इसलिए भगवती ने वहाँ प्रकट होकर उन असुरों का संहार किया है। जो कोल्हापुर है ना, वो ये नगरी है। कोला विध्वंसिनस्तदा। आगे कहते हैं फिर भी उसका घमासान युद्ध वहाँ हुआ है। अति प्रबल दंडिना, मान ये बहुत बड़ा शास्ता है, अति प्रबल है, सर्व प्रकार का अनुकूल्य उसे है। फिर भी संख्या में भी ये कोला विध्वंसी जो है, संख्या में भी कमी है, इससे बहुत कम बलवान है। ऐसे होते हुए भी न्यूनैरिपिशतैर्युद्धे कोला विध्वंसी भी रुचिता, संख्या में कम है, बल में कम है, फिर भी उनसे वो परास्त हो गया। फिर अपने देश में आ गए। क्षितिमंडल का राजा था, तो राज्य चला गया, फिर अपने देश में आ गया। वहाँ आके भी आमात्तिर बलिभिरी दुष्टिर दुर्बलस्य दुरात्म भवि कोशो बलम चापहृतम तत्रापि स्वपुरे तथा। वहाँ दुष्ट अमात्यों ने, मंत्रियों ने उसका कोष हरण कर लिया। यहाँ देखो, उसका राज्य हरण नहीं किया है, उसे निष्कासित नहीं किया। शायद वो जानते होंगे राज्य से हमें क्या मतलब, जितना कोष है उतना ले लेंगे तो काफ़ी है, इसे रहने दो, फिर भी कोष जमा होते रहेगा, वो तो हमारे ही कब्जे में। तो इसलिए कोशो बलम चापहृतम तत्रापि सुपुरे तथा। अब ये स्वयं ही उस पुर का त्याग कर देता है। इसे निष्कासित नहीं किया है, पदभ्रष्ट नहीं किया, राजा वही था। फिर भी उसने क्या किया, ये सब छोड़ दिया। एकाकी हय मारुह्य जगाम गहनम वन, घोड़े पर सवार होकर मृगया के बहाने जंगल में चला गया। अब आगे भी कथा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका कुछ गूढ़ार्थ देखते हम जाएंगे। ये जो सूरत की कथा है, जो मनु बनने वाला है,
ये सूरत की कथा कि हर एक जीव का आध्यात्मिक दृष्टया एक प्रवास है। ये जो कहते हैं ना सावर्णी, सवर्णा का पुत्र सावर्णी जैसा अर्थ, उसी प्रकार सा भगवती आद्या शक्ति, वर्णी उसी के समान बना हुआ, उसी का ही वर्ण जिसने धारण किया है वो सावर्णी, उसी के वर्ण का। जीव को अगर कुछ प्राप्त करना है तो भगवती की सहायता से वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक परमहंस ठाकुर कहते थे, यहाँ तक कि अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है जीव को, वो भी उसी की कृपा से ही प्राप्त होगा। फिर पुरुषार्थ का ये कहाँ स्थान रहा? ऐसा नहीं, पुरुषार्थ का स्थान है ही, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी उसकी सफलता जो है, पुरुषार्थ की सार्थकता जो है, वो भगवती की कृपा से ही होती है। ये बड़ा अद्भुत दृष्टांत परमहंस ठाकुर देते थे। वो कहते थे जब वनवास में प्रभु रामचंद्र जी जा रहे हैं, उसका वर्णन ऐसा है कि आगे प्रभु रामचंद्र जी है, पीछे लक्ष्मण जी है और बीच में जानकी जी, तीनों जा रहे हैं। प्रभु तो सीधे सामने देख के जा रहे हैं, लक्ष्मण उसे रक्षा करनी है जानकी जी की, इसीलिए इधर उधर वो देखता है, लेकिन इस तरह कि इधर उधर देखते देखते फिर राम जी की तरफ देखेगा, उन्हें देख के फिर इधर उधर देखेगा। हमेशा ऐसा ही होता था, उनके पीछे चलता था और प्रभु को देखते देखते जाता था। लेकिन अब जानकी जो बीच में आ गई है तो उसे उसकी दृष्टि में प्रभु आ नहीं रहे, थोड़ा व्यतीत हो रहा है, थोड़ा इधर होता है, थोड़ा इधर होता है। उसकी गति जो सीधी थी वो एक बार इधर होने लगी। जानकी जी के ध्यान में ये बात आ गई, प्रभु को देखने के लिए ये बेचैन हो गया है और मेरी वजह से वो उन्हें देख नहीं पा रहा है, इसीलिए स्वयं उन दोनों के बीच में से थोड़ा हटकर चलने लगी। दृष्टांत देखते रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अगर वो तुम्हें दर्शन नहीं कराएगी प्रभु का तो तुम्हें कभी भी होने वाला नहीं है, वो बीच में आएगी। ये जो भाग है बड़े उत्कट रीति से यहाँ दिखाया है, ये चरित्र है उसमें ये भाग बड़े उत्कट रीति से दिखाया है। तो पहले तो बताए थे कि महामायानुभावेन तथा मन्वंतराधिपः, मन्वंतर का अधिपति हो गया है, सब पहले बताया। और तस्य पालयतः सम्यक प्रजाः पुत्रान् वौरसान्, औरस पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था। प्रजा कौन है? कथा की दृष्टि से देखेंगे तो उसके जो प्रजाजन है वो प्रजा है, लेकिन प्रकर्षेण जायते इति प्रजा, जो अंतरंग से खींच कर बाहर लाया जाता है, प्रकर्षेण जायते उत्पन्न किया जाता है, जीव की दृष्टि से वो प्रजा है। उसके अंतरंग में अहंता और ममता छिपी है, उसी को बाहर खींच के लाएगा और खींच लाने के बाद ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे प्रजाजन है, ये मेरा सगा है, संबंधी है, मेरा शत्रु है, मैं और मेरा की सृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। यही प्रजा है, प्रकर्षेण जायती प्रजा। लेकिन उसी का पालपोस ये सम्यक बड़े अच्छे ढंग से कर रहा है, यथार्थ रीति से कर रहा है। अपने पुत्रों का पालपोस, परिवार का पालपोस
बड़े अच्छे ढंग से करते ही हैं। अब कहते हैं ऐसा करते 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 बभुः शत्रवो भूपः, उसके शत्रु बहुत से हो गए। अब ये शत्रु कौन है? कोला विध्वंसिनः, जो कोला विध्वंसी है वो उसके शत्रु हो गए। कोला का जैसा नगरी अर्थ देखा ना हमने, उसी प्रकार कोला का एक अर्थ नौका होता है, जो भवसागर में तैर कर हमें पार ले जाएगी। उसी का जो विध्वंस करने वाले हैं वो कोला विध्वंसी है। तुम्हारी साधना, तुम्हें सब कुछ छोड़कर भगवान की तरफ जाने की जो कुछ वृत्ति है वो भी तुम में है ही। ये देखो, कौन सा भी भाव जो अंतरंग में नहीं है वो कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। जो नहीं है कभी भी उत्पन्न नहीं होगा, जो अंतरंग में है वो ही बाहर में दिखाई देगा। तो इसी प्रकार तुम्हारे अंतरंग में जो भक्ति भाव होगा, भगवत स्मृति रहेगी, भगवान के प्रति जो कुछ रहेगा, इस अपनों की ममता की वजह से उसी का ध्वंस हो रहा है, लेकिन वो जानता नहीं है। इसकी वजह से मेरी ही हानि हो रही है, ये जानता नहीं है। इसीलिए प्रजा पुत्रान अवरसान इव ऐसा कहा है, अवरस पुत्रों की तरह वो करता है। तो प्रजा हमने देखा है पुत्र आदि सब, तो अवरस का अर्थ क्या हो? अवरस में उरस शब्द जो है अंतरंग से जो उत्पन्न हुआ है वो अवरस है। तो इसीलिए इनके प्रति जो प्रेम भाव, पुत्रों के प्रति जो कर्तव्य बुद्धि से क्यों न हो, जो उसके साथ उनका दृढ़ संबंध हो गया है, ये अवरस है। और वो इन सब उसका पारलौकिक कार्य जो है उसका ध्वंस करते आ रहे हैं। हम लोग ऐसे ही है, सुबह से शाम तक अपने परिवार के लिए कष्ट करते रहते बड़े चाव से, कि मेरा कर्तव्य है। तुम जानते नहीं है कि हमारे शत्रु है। कुछ समय जाने के बाद पता चलता है ये ही मेरे पुत्र जो मेरे लाड और प्यार से पलते रहे, जिनका पोष मैंने किया, पढ़ाया, लिखाया, इनकी हर एक मांग पूरी की, जब वो बड़े हो गए हैं ना, मेरी कुछ भी बात सुन नहीं रहे हैं। बभूव शत्रवो भूपः कोला विध्वंसिनः। अब मुड़कर मैं भगवत भजन करूं, पूजन करूं, इतनी भी क्षमता मुझ में रही नहीं है। वो सब ध्वस्त हुआ है इनके द्वारा ही। ऐसी जब स्थिति आ गई तब विचार करता है, ठीक है, इनके प्रति जो मेरा ममत्व है छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि ये जो ममत्व का भाव है इसे मैंने ही उत्पन्न किया है, इसे मैं छोड़ सकूंगा। इतनी भी कोशिश क्यों न करे, जो स्वयं बलवान है उसने ही भाव उत्पन्न किया है, लेकिन जीत नहीं पाएगा, उनके द्वारा ही जीता जाएगा। और जीता जाने के बाद अब एक क्षिति मंडल का राज्य छोड़ दिया है और स्वपुर अपने पुर में आ गया है। क्षिति मंडल यानी पूर्व संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, जिस प्रकार अर्थ है उसी प्रकार क्षि जो है, क्षि क्षयति, इसका अर्थ होता है नष्ट होना। तो क्षिति मंडल सब ऐसी वस्तुएं
कि जो काल के मुंह में चली जा रही है उसी को मैं अपनी मान के बैठा था। सब कुछ क्षिति मंडल छोड़ दिया, सब नश्वर है, कोई मेरा नहीं है, जान गया। और स्वपुरम आया था, अपने नगरी में आ गया। पुरो कौन सा है? एक तो उसकी नगरी है जिस प्रकार अर्थ स्थूल दृष्टि से उसी प्रकार ये अंतरंग जो है वो ही पुर है, स्वपुर है, अपना अंतरंग। ऐसा अर्थ क्यों करते हैं? हर एक के अंतरंग में भगवान विद्यमान है ही, तो व्युत्पत्ति उसकी क्या होती है? वो जो पुरुष है, पुरीशेते इति पुरुषः, जो अंतरंग में निवास करता है उसे पुरुष कहते हैं। पुर का अर्थ अंतरंग। सो अब अंतरंग में अपने में आप सोच रहा है क्या ये कैसे हो रहा है? जिनको मैं पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी हर एक कामना पूर्ण की है, उनके प्यार से मैं पूरी तरह से बंध गया। वो ही पुत्र, भार्या, सब परिवार, अब मेरा कोई सुन नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि वो मेरा कहना नहीं मानते हैं, वो जो कहेंगे वो मुझे करना पड़ता है। बड़ी विलक्षण अवस्था यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की गई है कि वो उठ कहेंगे तो उठना पड़ेगा, बैठ कहेंगे तो बैठना पड़ेगा। ऐसी अवस्था आती है। सिर्फ एक बात नहीं होती, वो कहते मरता क्यों नहीं, लेकिन हम मरते नहीं। इतना तो उनका सुनते नहीं हम। उठ कहेंगे तो उठेंगे, बैठ कहेंगे तो बैठेंगे। आज उधर नहीं जाना है, ठीक है, बैठोगे घर में। आज घर संभालो तुम बैठ के, हम सब लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन जब वे कहते हैं ना, मर क्यों नहीं जाता, इतने साल हो गए मरते नहीं, इतनी बात तो सुनते नहीं। सो इस प्रकार कहते हैं कि ततः स्वपुरम आया, तो यहाँ आने के बाद बड़ा एक आश्चर्य हो गया है। कोशो बलम चापरुतम तत्रापि स्वपुरे ततः, उसका कोश हरण किया गया किसी के द्वारा? आमात्यैहि बलिभिः दुष्टैः, आमात्यों से। जो बलवान है, दुष्ट है और दुरात्मा है, ये विशेषण आदि है अमात्य से। अमात्य कौन है? देखो, एक बड़ी विलक्षण स्थिति यहाँ हमारी और हर एक जीव की और इस राजा की बड़े अच्छे ढंग से यहाँ बता रहे हैं। अमात्य जो है ना, अमति यहाँ अमात्य, अमति भक्षण करता है। तो इस दृष्टि से ये जो है वो बलि है, बलवान है, दुरात्मा है और दुष्ट है। असल में ये जो विशेषण है ना, बलि बलवान ये भी है ही, दुरात्मा यानी मेरे से बहुत कुछ दूर है, अपनापन कुछ भी अब उसके मन में रहा नहीं है। और दुष्ट है। दुष्ट कैसे है? दुष्ट शब्द जो है ना, इसका अर्थ तो हम जानते हैं, लेकिन उसी प्रकार दूषित होना, ये भी अर्थ है। दूषित करना, जो दूषित है वो दुष्ट है, वो दूषित है। तो ऐसा क्या रहता है कि जीव के अपने अंतरंग में ऐसा कौन सी बात रहती है? जैसे ममता है, उसी प्रकार किसी के प्रति स्नेह है, किसी के प्रति क्रोध है, ये सब अपने अपने भाव जिस प्रकार है ना, उसी प्रकार
कुछ भाव ऐसे है कि जो उसने ही नियुक्त किए हैं नियंत्रण के लिए। अमात्य राज्य के नियंत्रण के लिए नियुक्त किया जाता है। उसी प्रकार हर एक जीव ने अपने ही अंतरंग में कुछ ऐसी नियंत्रक प्रवृत्तियां खड़ी कर दी है कि हमारे नियंत्रण करते रहते। ये सब शुभ संस्कार करते हैं। जैसे समझो उसका जीवन पूरी तरह से अपने पुत्रों के संबंध इसमें तो चला जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये ऐसा नहीं करना है। जैसे समझो सुबह उठ के भगवान का नाम लेना आदि आदि कुछ शुभ संस्कार तो हो जाते। इस प्रकार खाना, इस प्रकार नहीं खाना, इसको छूना है, इसको नहीं छूना है, ये सब शास्त्र संस्कार जिसे हम कहेंगे, ये सब शास्त्र संस्कार जो है ये अमर्त्य है। लेकिन ये शुभ संस्कार तब तक कार्य करना है उनको जब तक अशुभ संस्कार नष्ट नहीं होते तब तक। अशुभ संस्कार नष्ट होने से शुभ संस्कारों का भी परित्याग करना पड़ता है। वो अपने आप नहीं होता, क्या करना पड़ता है। परमहंस ठाकुर जी से कहते तो माँ ने भी कई बार ये दृष्टांत दिए कि कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों कांटे फेंक देना है। उसी प्रकार शुभ संस्कारों के द्वारा अशुभ संस्कार नष्ट करना और फिर दोनों का ही त्याग करना, उसके ऊपर उठ जाना। लेकिन हम देखते हैं कि ये संस्कार जाते नहीं हैं। क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उसके बारे में एक स्वतंत्र विषय है। वह करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात आप समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। उन्होंने कहा था, उनका एक निबंध है ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम नाम का उनका एक निबंध है। उसी में वो कहते हैं कि आजकल धर्म सिर्फ स्वयंपाक गृह में ही निबद्ध है। देखो उनके क्या है, धर्म जो है सिर्फ स्वयंपाक गृह में, किचन में ही निबद्ध है। उसे छोड़कर धर्म तो है ही नहीं आजकल। कहने का उनका मतलब कुछ और है। और वो कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा मंत्र एक ही है, एक ही बन गया है, छुओ मत, इधर नहीं छूना है, इधर नहीं छूना है। ये ही मंत्र बन गया है, ऐसा स्वामी जी का कथन है। वो उन्होंने क्यों कहा वो सब बातें अलग है। उनको अमेरिका में रहते हुए जिसका सामना करना पड़ा, सनातनियों ने जिस प्रकार उनका विरोध किया था, किस प्रकार विघ्न बाधाएं डाली थी, उसी से लेकर वो इन सनातनियों के प्रति बड़े क्रुद्ध होकर कुछ वचन उद्गारित करते थे। लेकिन यहाँ उतना ही मैं लेता हूँ कि शुभ संस्कार तब तक चाहिए जब तक अशुभ संस्कार मिटता नहीं है। उसके बाद दोनों का परित्याग करना देना है। उसी में ही अगर आग्रही रहेंगे तो आगे चलना मुश्किल हो जाता है। तो जिसको आगे जाना है ना, तो अशुभ संस्कारों का शुभ संस्कारों के द्वारा नाश करके फिर उसके ऊपर भी उठना चाहिए। जैसे परमहंस ठाकुर कहते थे, जंजीर लोहे की हो उसका क्या करना ही है, लेकिन सोने की हो तो कि उससे जकड़ लेंगे हमें। तो इसी प्रकार शुभ संस्कारों के द्वारा भी अपने को जकड़ लेना नहीं है, हमें स्वतंत्र रहना है। तो ये स्वातंत्र्य भी चला जाता है, लेकिन इनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। ये अमात्य है, बलि है और दुष्ट प्रवृत्ति के नहीं, दूषित हुए है।
दूषित इस सृष्टि से हुई है कि अब इनका काम कुछ रहा नहीं है, फिर भी कार्यरत है। अब उन्होंने उसका कोष हरण किया है। तो ये भी अर्थ बड़ा मनोरंजक है। अन्नमय कोश है, प्राणमय है, मनोमय है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। तो इनमें से अन्नमयादि कोश 4 जो है ना, इसके प्रति इतना आग्रह किसी का ही नहीं रहता है कि खाने को मिले ना मिले इतना फर्क नहीं पड़ता है। प्राणमय मनोमय इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आनंदमय कोश है ना, व्यवहारता जितना कुछ आनंद हम प्राप्त करते हैं ना, वो उसी की ही छाया है, उस दिव्य आनंद की ही छाया है ये। वो आनंद छीन लिया जाता है, आनंद कोश अपहृत किया जाता है। कैसे समझो, भगवान की पूजा करने में गई था, उस समय ये ठीक नहीं है, ये ऐसा क्यों किया, ये इधर नहीं रखना, ये इसके लिए इस पात्र का उपयोग करो, इसके लिए इसका उपयोग करो, इस प्रकार ही न्यास करो, इस प्रकार ये करो। ये सब विधि विधान जो है ना, ठीक ही है, जब तक उसका असली भाव निर्माण नहीं होता है तब तक। इसके बारे में विवेचन परमहंस ठाकुर जी ने बहुत अद्भुत किया है। वो कहते हैं जो न्यास है ना, विविध मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले, हम उसको यांत्रिक रीत्या करते ही है, तो करना आवश्यक ही है, क्योंकि असली भाव उत्पन्न होने तक यांत्रिक रीत्या करना अत्यंत आवश्यक है। और वो भाव उत्पन्न होने के बाद भी नहीं चलता। एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं परमहंस ठाकुर जी का ही। वो भगवती की पूजा जब करते थे ना, तो पुष्पांजलि देंगे तो अपने मस्तक पर फूल रखेंगे। ऐसा क्यों? क्या वो जानते नहीं है ऐसा नहीं करना है? भगवान को जो अर्पण करना है, भगवती को जो देना है, वो अपने मस्तक पर। इतने उद्दंड हो गए हैं, ये अर्थ नहीं है। उनकी दृष्टि से, उनकी अनुभूति में भगवती के चरण वही है, उठा के वही पुष्पांजलि। वैधि भक्ति से ऊपर उठ गए हैं, रागा भक्ति में स्थापित हो गए हैं। तो जब वहां स्थापित होते हैं तब इसका परित्याग करना ही है। उसके लिए अगर आग्रह रखेंगे तो जो दिव्य आनंद उपभोग में आता है उनको, वो आनंद छिना जाएगा, निरानंद हो जाएगी सब क्रिया। इसीलिए कहा है कोशो बलम चापरुतम तत्रापि स्वपुरे तथा। आनंदमय कोश को हरण कर रहे हैं। तो उसने क्या किया? एकाकी हयमार्य जगाम ग्रहणम वनम। मृगया की इच्छा से वन में चले गए हैं, एकाकी कहा है। तो मैं अभी अकेला ही हूं, सब ने मुझे छोड़ दिया, पुत्रों ने आदि सब बातें हो को एकाकी गया है। बात उसी प्रकार अब साथ में कुछ नहीं है, मृगया के लिए जा रहे हैं। मृगया जो है वो अन्वेषणार्थक धातु है, खोज के लिए जा रहा है, आत्मखोज के लिए जा रहा है, निकला है। मैं कौन हूँ? अपने को जानना, अपने को पाना, इसी को ही प्रधान रखकर बाकी सब अपना परिवार, अपना कर्तव्य, अपना सब कारोबार, सब कुछ छोड़कर अकेला जा रहा है गहनम वनम। लेकिन एक दृष्टि से अकेला नहीं है ये। क्यों? हयमारूह्य, घोड़े पर सवार होकर जा रहा है ना। पैदल जाता था तो कह सकते थे अकेला गया,
घोड़े पे सवार होकर हयम आरोह्य, हय कौन है? इंद्रियाणि हयान्याहु। अब जो कुछ करना है इन इंद्रियों के द्वारा ही। इंद्रिया ही ऐसी ही है कि जो तुम्हें भगवान के पास पहुंचा देगी, नहीं तो भगवान से दूर भी ले जाएगी। तो इन इंद्रिय वृत्तियों के साथ अब वो जा रहा है, नहीं तो कुछ कर पाएगा नहीं। वहां जाने के बाद एक आश्रम देखता है वो, सुतत्राश्रम द्राक्षी द्विजवर्य से मेधसा, मेधा ऋषि का आश्रम देखता है। मेधा ऋषि के आश्रम ये देख रहा है, ऐसा नहीं कहा कि उनके आश्रम की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं, मृगया की अपेक्षा जा रहा है। एक दृष्टि से खोज करने के लिए, आत्मखोज करने के लिए जा रहा है। तब उसे देखने में ही आता है। भगवती की कृपा का एक एक भाव अब दिखा रहे हैं। मेधा, इसका अर्थ ही है स्मृति। जो आत्मस्मृति हो गई है, वो आत्मस्मृति प्राप्त कराने वाले, उसमें सहायक होने वाले जो है, उन्हीं का आश्रम हवा देख रहा है। और वो है कैसा? प्रशांत श्वापदा किरण मुनि शिष्योपशोभित। वहां सब हिंस्पृशु है ही, लेकिन पूरी तरह से शांत हो गई है, आपस का वैर भाव भूल गई है। मुनि शिष्योपशोभित, ऋषि के शिष्यों के द्वारा शोभित है, ये विसार्थ है। उसी प्रकार मुनि अगर विशेषण करेंगे इसका, तो मुनि शिष्योपशोभितम, कोई बोलता नहीं है, मौन धारण करके है, अपने अपने जगह सब शांत है, सब पशु भी और सब व्यक्तियां भी एकदम शांत। अपनी स्मृति जागृत होने के लिए, आत्मभान आने के लिए सब प्रकार की वृत्तियां, उनका उपशम होना ही चाहिए पहले। तो उपशम वहाँ नहीं हो पाता था। जब तक मैं और मेरा इसमें है, तब तक हो नहीं पा रहा है। इसीलिए वन में आ रहा है। वन, इसका अर्थ ही है भगवान का स्वरूप। ऐसा अर्थ क्यों? तद्धि तद्वनम नाम, तद्वनम इति उपासितव्यम। केनोपनिषद में बात आई है कि उसी का नाम वन है, वन नाम से उसकी उपासना करो। भगवान के जैसे अनेक रूप, उसी प्रकार ये भी उसका रूप है। जगाम गहनम वनम, भगवत स्वरूप की खोज करने के लिए अंतरंग में वो गहरी डुबकी लगा रहा है। और वहां जाने के बाद तत्स्थौ कंचित कालंच मुनिनाथेन सत्कृतः, मुनि ने, मेधा ऋषि ने उसका कुछ आदर सत्कार किया। जैसे माँ के पास कोई आएगा तो बड़े प्यार से उसका पूछताछ होती थी। और इसी से प्रभावित होकर मन में पूरी तरह से शांति की अनुभूति करके माँ के पास आते थे लोग, रहते थे। उसी प्रकार तत्सव कंचित कालंच मुनिनाथेन सत्कृतः, मुनि ने उसका, मेधा ऋषि ने उसका सत्कार किया, माने बड़ा अच्छा व्यवहार किया उसके साथ, प्रेम से व्यवहार किया। सत्कृत है, इसका एक अर्थ और भी है। ये जो अपने को पूरी तरह से निराधार मान रहे, मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं है, सत, इसका अर्थ है अस्तित्व। सत का अर्थ है अस्तित्व। जो अस्तित्व में नहीं वो असत है, जिसको अस्तित्व है वो सत है। तेन सत्कृतः, इसका अर्थ है कि जो अपने को निराधार मान रहा था, उसी को कुछ आलंबन लिया है। तेरा सत्कृतः, और वहां वो इधर उधर
विचरण कर रहा है, लेकिन वहाँ विचरण करते समय अब उसके मन में फिर से अपना राज्य, अपना परिवार, इन सब की याद आ रही है। सोचता है कि जो मेरे इशारे पर चलते थे, मेरे कहने के अनुसार चलते थे, अब क्या करते होंगे कुछ पता नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते करते वो भटक रहा है। तब एक वैश्य को देखा। तत्र विप्राश्रमाध्याय से वैश्यम एकम ददर्श सः, एक वैश्य को देखा। उसे पूछता है ये कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हैं, क्या हेतु आने का। हेतु जो आगमन ने कहा, और साथ ही साथ देख रहा है कि बड़ा दुखी है ये। सशोक व कस्मात् तम द्रुवना एव लक्ष्य से, इतने शोकग्रस्त क्यों देख रहे हो। बड़े प्यार से पूछ रहा है, इसीलिए भूपते प्रणयोदितम वचः, बड़े प्यार से उच्चारित किए हुए वचन सुनकर वो भी बड़ा आनंदित हो गया है और अपना अंतरंग इस सुरथ के पास खोल रहा है। प्रत्यवाचत वैश्य। अब ये वैश्य कौन है। एक आ रहा है आत्मखोज के लिए, मुनि के पास आया है, जो स्मृति है। मेधा ऋषि, मेधा का अर्थ स्मृति है। तो वहां तक आके पहुंच जाए, मैं कौन हूँ, इसकी ठीक ढंग से स्मृति जहाँ मिल जाए वह आके पहुंच जाए, वहाँ वैश्य है। यहाँ आने के बाद उसकी जो पूर्व स्मृति हो रही है ना, अपने राज्य के आदि आदि, वो उसका एक अलग रूप है, ये भी उसका एक अलग रूप है। जीव की दो विभाग यहाँ दिखा रहे हैं। एक है ये सुरत, दूसरा है ये वैश्य। वैश्य शब्द विष धातु से व्युत्पन्न अगर मानेंगे तो विष का अर्थ होता है प्रवेश करना, उसमें घुसना, डूब जाना, ये भी एक प्रवृत्ति है। और एक सुरथ, ये भी एक प्रवृत्ति है। रथ, इसका अर्थ ही है देह। आत्मानमर्थिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, शरीर ये रथ है। तो सुरथ, सम्यक रथ, सुरथ जो अत्यंत सुयोग्य है, तपस्या के लिए समझो और कुछ खोज करने के लिए योग्य है, अथवा सुनाम परमात्मा, सु का अर्थ परमात्मा होता है, उसी के प्रति जो ले जाएगा वो सुरत है। अब ऐसी अवस्था में वो आ गया है कि बाकी किसी की भी अभिलाषा की उसे जरूरत नहीं रही है, सिर्फ भगवान से मिलना है। इसीलिए सुरत एक प्रवृत्ति है जो किस ढंग से जाएगी, आगे पूरा सप्तशती का वर्णन उसमें जो है ना, आगे के 11वें अध्याय में, उसमें पूरी तरह से सब आगे ये बातें। तो कहते हैं, ये कहता है मेरा नाम समाधि है। वैश्य कहता है समाधि नाम वैश्यम उत्पन्न धनीनाम कुल है, एक श्रीमंत कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूँ और वहाँ मेरा कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे पुत्र और पत्नी इन्होंने धन की अभिलाषा से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो उन्होंने निकाल दिया तो मैं अकेला यहाँ आ गया, अभी क्या करेंगे। लेकिन मेरे मन में ये बात है कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा धन पूरा ले लिया है, फिर भी मेरा मन उनके प्रति आकृष्ट क्यों रहता है। इसकी परीक्षा ये है, करोमि किम न मनस्ते स्वपीतुष निष्ठुरम, वो निष्ठुर है, लेकिन उनके प्रति मैं निष्ठुर नहीं बन सकता, क्या करूं इससे। अब इसे साथ में लेकर ये मेधा के ऋषि के पास आ गया है सुरथ।
ततस्तो सहित विप्रम तम मुनिम संपस्थित। उनको बताता है मैं सूरत, तो मालूम था ये वैश्य है, इसका नाम समाधि है। ठीक ढंग से उनको प्रणाम आदि करके कोई बैठ गई है। और ये राजा अब कहता है, देखो अभी तक आया है यहाँ, इधर उधर घूमता है, सब कुछ करता है, लेकिन इनके साथ वार्ता नहीं की है कभी। समाधि जब बराबर है तो उनके साथ वार्ता कर रहा है। भगवंस्ताम हम प्रश्न इच्छा में एकम वदस्वत, मुझे एक आपसे पूछना है, कृपया बता दीजिए क्या कि मैं और ये दोनों भी ऐसे हैं कि जो अपने पुत्र धारा से घर से निकाल गए हैं, हमारा सब निष्कासित कर दिया गया है, छीन लिया गया है, फिर भी हमारा मन उनके प्रति अभी भी आकृष्ट क्यों होता है? ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढ़ता। ये क्या है, क्या बता सकते हैं? इसी का जो जवाब दिया है उसी के साथ कल अगर हम देखेंगे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक का इस चरित्र का भाग हम देख लेंगे। और क्योंकि कल का दिन ये तो 7वां दिन है, तो उस दिन समाप्ति होनी ही चाहिए, तो जितना हो सके करके अति संक्षेप से आगे का भाग लेकर समाप्ति कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री श्रीमानंदमयी माँ की जय। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीपुष्पवन्तो वात मयेन पारन्ते परमविदुषो यस्य सरिषि ब्रह्मादीनाम् अपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरा अतः वैच सर्वं समति परिणामावधिगुणा ममाइते स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर अतीतः पन्थानं तपस्य महिमावान् मनुष्यो